हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्ट एंड कल्चर से हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। ये आप लोगों का पार्ट 2 है। और जो लोग भी इस पार्ट को देखते हैं, इससे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे डाटा इन्फॉर्मेशन के साथ कलेक्शन किए हुए हैं। ये आप लोगों का दूसरा क्लास है। आप लोगों का स्नेह प्यार उस वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रहा। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे, हम भी अपने इस सीरीज को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। पूरा आनंद लीजिए, पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करिए और हम बढ़ते हैं अभी क्लास के आगे। ठीक है ना? ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता से कुछ जानकारियाँ उसमें दिए गए थे तो बचा हुआ था, तो जो आज यहाँ मिल रहे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से मुख्य स्थल तथा उनसे संबंधित तथ्य क्या जानकारी। मुख्य स्थल के बारे में जानेंगे हम लोग। हड़प्पा कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान में मोंट गोमरी में है बेटा। ये बातें याद रखिएगा। यह कौन से नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। इसकी उत्खनन खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी एवं मधुस्वरूप वत्स ने 1921 में किया था। इस डाटा पे थोड़ा सा भी आपको शक करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी एथेंटिक बुक से डाटा है जो हम लोग खुद एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के किनारे है। कहाँ पे है? सिंधु प्रांत के किनारे है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कौन से नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। विशाल स्नान घर के सबूत यहीं पे मिले हैं। सबसे बड़ी इमारत और अन्य कोठरियाँ यहीं पे मिला है। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। अभी तक क्या? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। दो चीज़ यहाँ पे, तीन चीज़ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं। राखाल दास बनर्जी 1922 में इसकी खोज किए थे। कालीबंगा का नाम सुने होंगे। हनुमानगढ़ यह कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। कौन से नदी के किनारे? घग्गर नदी का। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। अलंकृत ईंट और लकड़ियों के नाली के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। उत्खनन किसने किया था इसका? बीबी लाल बीके थापड़ 1961 और 69 के बीच में खनन किया गया था। ये सब क्या चीज़ें हैं सर? इससे पहले मैंने आप लोगों को एक जगह बताया था। ये क्या नाम है? मेरठ का जगह इधर बताया हुआ था, इधर जम्मू का जगह बताया था, इधर महाराष्ट्र, इधर पाकिस्तान के। जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, इन्हीं खुदाइयों को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों को प्रमाणित करके यह बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता हमारे कुछ समय पहले लोग ऐसे जीवन यापन किए हुए हैं। यही जगह है जो जहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है ना? कालीबंगा का नाम सुन लिया। निचला शहर दीवार से अलंकृत होता है, ये भी बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चनहूदड़ो बेटा, चनहूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंधु नदी में है। गोपाल मजुमदार इसके खुदाई के रहे। वक्राकार ईंटों की प्राप्ति यहीं से, जो बहुत देखे मिलने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं तथ्यों को रख के हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1931 में इन्होंने किया था। इम्पॉर्टेंट है। गोपाल किसने किया था? गोपाल मजुमदार। देखिए, कभी कभी ये क्या होता है, इनका ये नाम दे देगा, ये नाम दे देगा, उनके खोजदार का नाम दे देगा या उनका क्या सन दे देगा। धौलावीरी कहाँ पे पड़ता है? तो यह कच्छ गुजरात में पड़ता है। नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्भांग हो गया, मध्य नगर और तथा निचला नगर के नाम से जाना जाता। खोज जगपति जोशी साहब ने 1967 में किया था। उत्खनन आरसी बिष्ट साहब ने 1989 ईस्वी में किया हुआ था। यह पूरी खोज किसने किया था? तो इन्होंने जगपति जोशी साहब ने किया था। लेकिन इसका खनन विभाग किसने किया था? आर बिष्ट साहब ने किया था। इतनी जानकारी क्लियर कट आपको होनी चाहिए। 5 नंबर पे लोथल, इसका नाम आप लोगों ने गुजरात जाना होगा। इसकी कई चीज़ें होंगी जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जिसका नाम होगा लोथल या बंदरगाह था। तो वो चीज़ें जो आपको विशेष तरीके से जानकारी है, मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला नहीं हूँ और ना लिख के बताने वाला। जो डाटा है बिल्कुल डाटा टू डाटा चलेंगे। कम से कम इस क्लास से ये तो फायदा हो, ज़्यादा अपवाद की बातें न जान के जो क्लास की बातें थे वो पूरी याद हो गई है। दूसरे क्लास में इनसे संबंधित और कहीं मिल जाएगा, हम बता दिया करेंगे। ठीक है ना? ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर करा करिए। फीडबैक सिस्टम में आप लोग प्लीज़ लिखा करिए PDF चाहिए या नहीं चाहिए।
PDF चाहिए तो सभी लोग जरूर मेंशन करेंगे, जिससे हमको भी जानकारी मिलनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। एक बात जानकारी है, कोट देखिए लोथल कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है बेटा, भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव ने इनकी खनन पर किया था 1955 और 1962 की बात है ये, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। कोट दीज कहाँ पे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। वैसे जब भारत का बंटवारा 1947 के बाद हुआ है बेटा 48 में, तो ज़्यादा सभ्यता से संबंधित जो भी कुछ चीज़ें थी वो सारा का सारा पाकिस्तान एरिया में चला गया। क्यों चला गया, इसका तथ्य एक सबसे बड़ी चीज़ है, भारत अफगानिस्तान क्षेत्रों तक था और भारत में आर्य आने के लिए उसी क्षेत्र से आए थे, सबसे ज़्यादा पंजाब प्रांत और वही सब एरिया में बसे हुए थे। ये सब चीज़ें आप लोगों को पिछले क्लास में पता चल गया होगा। जो लोग नए देख रहे हैं पहले उस क्लास को देखेंगे, इसको समझ में आएगा, ऐसा बात सही है। ये भी देखिए, उसको भी देखिए, और भी सीरीज चलेंगे, उसका आनंद है। बनावली कहाँ पे है, तो हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछता है, बनावली किस राज्य में स्थित है, बनावली किस लिए प्रसिद्ध है, तो बनावली हिसार में है और हरियाणा में है। रंगोई नदी के किनारे इसकी है। रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके खुदाई में 1974 की बात की जाती है। रंगपुर कहाँ है, कठियावाड़ा में है। रंगपुर कहाँ, कठियावाड़ा गुजरात में। भादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव से संबंधित है 1953 और 54 में। सर ये सब याद करना पड़े। देखो बेटा अब इसको भी कट करोगे तो फिर याद क्या करना है, इसको पढ़ो ही मत फिलहाल, तो बेहतर रहेगा। अब इतना ज़्यादा शॉर्ट में बताने के बाद भी आपको कितने लाएंगे याद करनी हड़प्पा से। रंगपुर कहाँ है, कठियावाड़ा में। कठियावाड़ा कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के किस नदी किनारे, भादर नदी पे। खनन किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था, 1953 में। कितने सारे डाटा आपको मिल गए। अब यही हर जगह से हर वीडियो में मिलेगा तो आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा है, ये पहली बार जानकारी हो, ये पहली बार जानकारी हो, ऐसा मत कीजिए। आलमगीरीपुर है बेटा, यह मेरठ में है, यही सबसे पूर्व वाला क्षेत्र है इसका। यही बता दें कौन से नदी के किनारे, तो हिंद नदी के किनारे। उत्खनन यज्ञ दत्त शर्मा है बेटा। कौन है, यज्ञ दत्त शर्मा, और 1958 ईस्वी में किया है। बहुत अच्छा नॉलेज रखिएगा। देखिएगा सुतकागेन डोर बेटा, यही नाम जब मैं ले रहा था तो यह मकरान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। यह कौन से क्षेत्र में, पश्चिम का क्षेत्र, सबसे अंतिम वाला पश्चिम में है। मेरठ वाला सबसे पूरब में है। मांडा भी नाम आएगा, वो सबसे कहाँ पे है, उत्तर एरिया में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्खनन आरएल स्टाइन जॉर्ज डेल्स ने 1927 में और 1962 तक चला था, यह बात याद रखिए। दासक नदी के किनारे है बेटा, बहुत अच्छा। रोपड़ कहाँ पे है सर, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है बेटा, इस बात को बहुत अच्छी से। किस नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा 2 जगह की खोज की है, एक यहाँ का किया, एक इन्होंने यहाँ का किया हुआ, ये भी बात सही में आगे। मांडा बेटा देखिएगा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। जेपी जोशी 1982। ये सारी बात आप लोगों को अब समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को क्रम वाइज जानकारी होनी चाहिए, ये इस वे में ये डाटा चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को PDF चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। यदि आप लोग 500, 1000, 2000, 10,000 लोग देख रहे हो, अच्छी बात है, जितने लोग भी देख रहे हो, लेकिन जितने लोगों को PPT चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे, जिससे हमें भी जानकारी मिलती रहे और हमारे टीम को जानकारी मिल जाए कि इनको PPT की आवश्यकता पड़ती है तो आपको उस संबंधित चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। बालकोट कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है। जॉर्ज F डेल्स ने 1973 में खोजा था, यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखने की बात है। ये था जो आप लोगों को बालकोट था, और ये कितने जगह है, ये 14 स्थान है, जिससे हड़प्पा सभ्यता साबित होती है कि हमारे पूर्व में एक हड़प्पा सभ्यता थी। वहाँ के लोगों के रहने, खाने पीने, उठने बैठने के जो थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला है उस बात से प्रमाणित होती है वास्तविक क्या था और अवास्तविक से क्या अपरिचित थे। अभी भी हड़प्पा सभ्यता की लिपियों को पढ़ा नहीं गया है, ये चीज़ें सारी बातें आप लोगों को पता है। इससे ज़्यादा डाटा जानकारी लेने के लिए आप दूसरे क्लास में पहले वाले क्लास को संपर्क करिए, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी पूरी पुष्टि होती है। यहीं पे इस क्लास को ब्रेक करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वेद से संबंधित, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का दूसरा आप लोगों ने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद पढ़तेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था भारत में आर्य आए थे। आर्य उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से संबंधित अब सवाल आगे बढ़ रहा है। हम पढ़ने चल रहे हैं वेद के बारे में।
वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह क्रम भी ध्यान रखिएगा, कौन पहले आता है, कौन दूसरी बार, कौन चौथी बार आता है। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। इससे भी ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जानकारी आपको अब रखने की आवश्यकता होगी। ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है, यह बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऋग्वेद में 10-28 प्रथाएं, इसी को ऋचाएँ भी कहते हैं, जिन्हें सूक्तियाँ भी कहा जाता है। बेटा देखिए, प्रार्थनाएं हैं, ऋचाएँ हैं और सूक्तियाँ, ये तीनों नाम एक ही से संबंधित हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी। ये भी बात आप पहले तो वो पूछ लेगा कितने हैं, 2, तो ये भी याद होना चाहिए। कौशिकी और ऐतरेय, ये दोनों नाम पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक प्रतापीय देवता के रूप में वर्णन किया गया है। ये लाभ आप लोगों को पहले भी मैंने बताया इस दूसरे क्लास में, जिसमें 250 सूक्तियाँ इनके लिए समर्पित हैं और अग्नि के लिए 200 सूक्तियाँ। अब आपको एक बात याद आ जाए, पहले देवता कौन थे? तो पहले देवता कौन थे बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पहले देवता कौन थे? इंद्र थे, अच्छी बात है। दूसरे देवता कौन थे? अग्नि थे। अच्छा, अग्नि का क्या उपयोग था? वह मानव और भगवान के बीच में मध्य का काम करते थे। एक वरुण देव थे जो ऋतुओं के बारे में नियमित बनाते थे। तो वही बात की जा रही है। अग्नि के लिए कितना सूक्तियाँ हैं? तो 200 सूक्तियाँ हैं। इंद्र के लिए कितना? 250 हैं। दूसरे नंबर के देवता, पहले नंबर के देवता। ऋग्वेद में 10 मंडलों का मतलब अध्याय विभाग होता है बेटा, बांटा गया है 2 से 7 तक। देखिएगा, 2 से 7 तक के मंडल को परिवार मंडल कहते हैं। यह बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 2 से लेके 7 तक के मंडलों को क्या कहा जाता है सर? परिवार मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन है। वहीं 9वें मंडल के सभी 114 सूक्तियाँ सोम को समर्पित हैं। ये भी बात आप लोगों को बहुत, देखिए कुछ चीज़ें आपको लूसेंट बुक में है, उसको मैं थोड़ा सा भी चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें भी है, इसमें भी है, तो उस चीज़ों को हमने चर्चा वाल रखा है। आपको इसके बाद कोई बुक नहीं पढ़नी है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी है, बस इसी वीडियो को रिपीटेड देखते रहिएगा। हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन, एक दिन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल माना जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला है। वैसे लग रहा है कि पहला सबसे प्राचीन मंडल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? तो पहला कौन सा है? नया है। और 10वां कौन सा है? वो भी नया मंडल है। 10वें मंडल के पुरुषा सूक्त में प्रथम बार चतुर्थ वर्ण, देखिएगा 10वें मंडल के पुरुषा सूक्त में प्रथम बार चतुर्थ वर्ण का यहीं पे वर्णन मिलता है। और यह कर्म के अनुसार था बेटा, व्यापार के अनुसार निर्धारण किया जाता था। ये बातें पता चल गई। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है, जो सविता को, सावित्री देवी को समर्पित होता है। ये भी बात आप लोगों को क्लियर था और हो भी गया है। बहुत अच्छा सर। गायत्री मंत्र के रचयिता पुरोहित विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता और पुरोहित कौन है? तो विश्वामित्र हैं। ये आपको शायद, मुझे लगता है, डाटा पता होगा, नहीं पता है तो पता हो जाएगा। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण दैत्यप्यान द्वारा किया गया था। देखिएगा, महर्षि कृष्ण। ऋग्वेद का संकलन मतलब जोड़ने का कार्य किसने किया था? महर्षि कृष्णा दैत्यप्यान द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा। ऋग्वेद तथा ईरान की पुस्तक जिसे जेंदा और अवेस्ता कहा जाता है, आप लोगों को यह नाम मैंने भी बहुत चर्चे में बताया है। अनेक समानताएं हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सर्वाधिक वर्णित नदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सिंधु नदी का नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, तो हाँ, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्णित नदी के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। गोत्र किसे कहते हैं? गोत्र का मतलब होता है जात धर्म से संबंधित वाली बातों को रखा गया है। ऋग्वेद में प्रचलित शब्दों का प्रयोग शब्द और प्रचलित शब्द
ब्राजपति किसे कहते हैं? चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को कहा जाता है। देखिए कितना बढ़िया पीपीटी बनी है आप लोगों के लिए। ब्राजपत, और ये सवाल पूछिए मत, आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता, ये चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था। पूरब किसे कहते हैं बेटा? तो दुर्गपति होते थे। दुर्गपति, दुर्ग का मतलब होता है किला चारों तरफ से, ठीक है ना। अस्प का मतलब होता है गुप्तचर, जो समाचार को इधर उधर करता है। उग्र का मतलब होता है अपराधियों को पकड़ने वाला। देखिए उग्रवादी एक अलग होता है और उग्र एक अलग होता है। उग्रवादियों को पकड़ने वाले को, अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता है। अमाजू किसे कहा जाता है? अमाजू उसको कहा जाता है जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला हो। अमाजू है बेटा। अमाजू किसे कहा जाता है? जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला हो। अघन्या किसे कहा जाता है? तो गाय को कहा जाता है। ये सब नाम पूछता है ना, तो आप लोग कहते हो कि ये नाम आया कहाँ से यार, ये तो कभी जीवन में टकराया नहीं था। अरे टकराया कहाँ, अभी सर जैसे टीचरों से जब टकराओ तब नहीं टकराए। ऐसे तो सभी लोग वही पढ़ा रहे हैं जो सब लोग पढ़ रहे हैं, और सब लोगों को वही अच्छा लगता है जो वो पढ़ा रहे हैं, और उनको भी वही अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन होप के चैनल पे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन एग्जामिनर को जो अच्छा लगता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए सामवेद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा डाटा तो नहीं है, बट बहुत कम है, जो भी है बहुत बेहतर है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह डेटा आपको भी बहुत अच्छे। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गारती या उद्गाता कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य और जैमिनी है, ये भी 2 हैं बेटा। और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, प्रार्थनाएं हैं, सुक्तियाँ हैं। ये बातें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। अब कहने के लिए कौन देवता, ये देवता, वो देवता, सारे नाम आप बताए जा सकते हैं। लूसेंट में है ऐसा, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो आप लोग याद करने में असमर्थता उत्पन्न होगी। यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? एकमात्र वेद जो गद्य या पद्य दोनों में रचित है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी। केवल चारों वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी हो और पद्य में भी हो? गद्य और पद्य में दोनों में। गद्य का पद्य का मतलब जब हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के रचनाकार भारतीय युग हरिश्चंद्र के द्वारा आदिकाल और भक्तिकाल ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम गद्य पद्य की परिभाषा ठीक ठाक से एनालिसिस करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में रचित है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में रचित है। ये सब नाम आप देखिएगा। ये डाटा आपको नहीं मिलता होगा, वैसे जो डाटा मिलता हो आपको पता है, मुझे पता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद में है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद जो है वह दोनों में है। शुक्ल वाला किस में है? शुक्ल वाला किस में है गुरुदेव? पद में है। शुक्ल वाला किस में है? पद में है। शुक्ल वाला किस में है? पद में है। लेकिन यजुर्वेद वाला किस में है सर? कृष्ण यजुर्वेद वाला किस में है? तो कृष्ण यजुर्वेद वाला दोनों में है। शुक्ल वेद को वाजसेनीय साहित्य भी कहा जाता है, ये भी अच्छी बात है। ईशो उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। आप खोजते रहिए डाटा, अंतिम भाग है जिसका संबंध यज्ञ की अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन, कीर्तन नहीं बेटा, चिंतन से, आध्यात्मिक चिंतन से है। यशनो उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक से संबंधित है। यजुर्वेद के सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतरी है। बहुत तैतरी है। देखिए कितना बढ़िया सा बताया गया है। जो आप, अच्छा ये सब सवालों में आ जाए ना, अरे आ न जाए, आता ही है, तो आप लोगों को लगता है जल्दी से इसके यस के पी लिख दीजिए भैया, यस के पी स्किप करिए, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है और बताना क्या चाह रहा है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है, यह बात जानकारी रखिए। अथर्ववेद में आ जाइए बेटा, बहुत अच्छा, अथर्ववेद में आ जाइए। क्या आ जाना है सर? अथर्ववेद में, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं तब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। 1 मिनट, हाँ अथर्ववेद में आ जाइए। अब अथर्ववेद के रचयिता अंगिरस है बेटा। कौन है? अंगिरस है, अंगिरस है, ठीक है ना। अथर्ववेद में कुल अध्याय 20 हैं, सुक्तियाँ 731 हैं,
5987 सामान्यतः लेके 6000 मंत्र इसी में है। बहुत अच्छा सर। चलिए, अथर्ववेद को वन पुस्तक भी कहा जाता है। यह कौन सी पुस्तक कहा जाता है, यह नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। वन पुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि यह पुस्तक वनों में रहने वाले विद्यार्थी साधुओं के लिए लिखी गई है। गजब बताया इन्होंने। अथर्ववेद में औषधि, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि का उल्लेख है। और देखिए ये सब सही बात है। किसी को वशीकरण करना हो, किसी को जादू टोना टंबर करना होता है तो वह बातें वाकई बातों बहुत अच्छी हैं कि साधु टोना, अरे भाई पेना कहाँ चला गया, जादू टोना करना होता है तो वह बातें समझ में आ जाती हैं बेटा। ठीक है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा पेन गुम हो रहा है इसका, मुझे सही कर लेने दीजिएगा। हाँ, आगे आगे देखिए, आगे ना जाता है तो आता है, आता है तो जाता है। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो औषधियाँ, जादू टोना, वशीकरण का काम। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने बस में करवा लेना जादू टोना से, और किसी का काम बिगाड़ देना, किसी के ऊपर कुछ मंत्र ठोंक देना, ये सब बातें यहीं मिलती हैं। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद में राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। अब ये तो बातें आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ये सब बातें आप देखते चलिए, एकदम मनोयोग से सुनते चलिए। पीपीटी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, 100% गारंटी है। दूसरी बात है, करें क्या सर, नोट्स बनाना चाह रहे हैं? नहीं, नोट्स प्राइवेट नोट्स बनाना है तो जब पीपीटी हम सेंड कर देंगे उससे आप लिख लीजिएगा, या तो उसको फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, आपके लिए बेहतर है। यदि शॉर्ट भी बनाना चाहते हो तो फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, अन्यथा इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से देखते रहिए जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। और क्या हो जाना चाहिए, तो जैसे गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में सबसे नवीनतम वेद यही है बेटा, ये भी याद लाइन रखिएगा। वेदों की त्रैरी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में शामिल है, ये भी बात याद रखिएगा। चारों वेदों संहिता ब्राह्मण में उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों से सुना गया था। गजब भैया जी, भगवान के मुंह से डायरेक्ट सुना गया, ऋषियों ने सुना था, उसी को श्रुति कहा जाता है, सुनने वाले को। ऋग्वैदिक कालीन में देवताओं के संक्षिप्त विवरण देख लीजिए। थोड़ा सा सर छोटा कर दीजिए, दिखाई दे नहीं रहा है बेटा। बिल्कुल हम इसके बात को ध्यान में रखेंगे, छोटा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट भाई, छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ भाई, छोटा हो जाओ, छोटा हो गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। चलिए आ गए, आ गए, आ गए, ये भी आ गए, ये इधर आ गया। चलो बहुत अच्छे। देखिए, इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माने जाते थे। अग्नि देवता मनुष्य, ओह अरे सर वो तो मिल गया, अब बहुत शॉर्ट कर दिए सर, मजा आ गया, वाकई में बहुत मजा आ गया सर। वरुण देवता पृथ्वी सूर्य नियामक समुद्र देवताओं से नियामक शक प्रतीक ऋतु परिवर्तन दिन रात करता होते थे। देखिए बहुत अच्छा। सोम का मतलब वनस्पति देवता माने जाते हैं। उषा का मतलब होता है प्रगति उत्थान देवता, जो आप लोग। अश्वनी का मतलब होता है, अश्वनी बेटा आश्विन का विपत्तियों को हराने वाला देवता होता था। विष्णु भगवान विश्व के संरक्षक होते हैं। मारुति आधी तूफान देवता होते थे। चौदह आकाश देवता के सबसे प्राचीन। पूषण होते थे पशु के देवता। ये सब देखिए, सारा कुछ मैंने पहले भी मेंशन करके आपको समझाया है, लेकिन एक शॉर्ट नोट में फिर से दूसरे क्लास में आप लोगों का बहुत अच्छी से रिवीजन हो गया। ऋग्वैदिक काल में नदी, देखो आपको लग रहा होगा सर वहाँ पे आपने कुछ छोड़ा है क्या। मैंने बोला मैंने ऐसे कुछ नहीं छोड़ा है जो आपको लग रहा है छोटा। देखिए हर चीज़ बड़ा कस्टमाइज और बहुत चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है, जिससे आप इस वीडियो के सिवा कुछ देखना पसंद ना कर पाए। देखिएगा, विदिशा का नाम झेलम नदी होता है। परुषणी का नाम रावी नदी होता है। बिपाशा नदी का नाम व्यास नदी है। देखिए इस सब नदी बहुत धीरे से एकदम दिमाग लगा के रखती है। गोमती नदी को गोमल कहा जाता है, ये नाम तो आप लगा लोगे चलेगा। कुंभा नदी का काबुल की नदी होती है, ये थोड़ा सा बात समझ में आपको नहीं आएगी लेकिन समझ लीजिएगा। आक्सीनी का चिनाब नदी हो जाएगा बेटा, इस नदी का नाम ले रहा है। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। सतलज नदी के सत्तुद्रीप कहा जाता है। क्रूमी कहा जाता है कुर्म नदी को। सुवास्ती को स्वात नदी कहा जाता है। दृष्टावती सरस्वती को घाघरा या चिंतक नदी कहा जाता है। बहुत अच्छा सर, एक चीज छूट रहा है सर, प्रतीक, कहीं कुछ नहीं छूटेगा बेटा।
भारतीय दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन? देखिए, चार्वक दर्शन, चार्वक प्रवर्तक, योग दर्शन पतंजलि से, शाक्य का कपिल से, न्याय का गौतम जी से, पूर्व मीमांसा से जैमिनी से, उत्तर मीमांसा से वादनारायण जी से, वैशिक से कनाद या अलूक से। ये सब क्या है सर? प्रतीक हैं इनके। देखिए, चारवाहक कौन सा होते हैं? चारवाक से। योग का मतलब पतंजलि, शाक्य का मतलब कपिल, न्याय का मतलब गौतम जी। ये सब बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और मुझे लगता है आप लोगों को याद है भी। चलिए थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल पे एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा बैटरी जाने का चांस ज़्यादा है लैपटॉप का। और दूसरी बात है कि इसमें उत्तर वैदिक काल में चित्र धूसर मित्र भांड का प्रयोग किया जाता था। सही बात है सर। उत्तर वैदिक काल में लोहे की मदद से कृषि के उपकरण। सही है सर। इस काल में जौ योम कहा जाता था। या याद रखिएगा, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं, धान की खेती का उल्लेख मिलता है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अरे भाई, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल दो प्रकार के। आर्य को वैदिक काल के संस्थापक माने जाते हैं। ये सब जो पिछला क्लास नहीं किया उसको करेंगे तब समझ में आएगा बेटा। इस काल में राजा के राज्याभिषेक से समय राजसूय यज्ञ का किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हो रहा था। इसी उत्तर वैदिक काल से ही हम लोग जो देख पा रहे हैं, इस काल में निशक शतमान मुद्रा की इकाई प्रचलित होती थी। इस काल में किसी खास आकृत भार मूल्य सिक्कों के लिए कोई प्रचलन नहीं था। इसका कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग मिलता है। बहुत अच्छा। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ से मिलता है। यह बात जानकारी रखिएगा। इस काल में आर्यों को पंजाब से आगे गंगा, यमुना, सादानीरा तक विस्तृत है। इस काल में प्रथम राजत्व दैत्य उत्पत्ति की अवधारणा है। इस काल में कर्मकांड के विद्यमान प्रभावशाली हो गया था। राजसूय यज्ञ, देखिए उस समय तो नहीं था, इस समय यज्ञ शुरू हो गया था। राज्याभिषेक के समय ये वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था। बहुत अच्छा। इसी संग्रहित को संग्रहित कहा जाता था। कर संग्रहित को ही कहा जाता था। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा गोत्र में विवाह को निषिद्ध कर दिया गया था। निषिद्ध कर दिया था मतलब मना कर दिया था। इस काल में आश्रम तथा, देखिए बैटरी लो हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी से क्लास आप लोगों का कंटिन्यू करूँगा, वरना ये भी क्लास होने से ब्रेक हो जाएगा। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। कल मिलते हैं इसी सेशन के आगे से, ठीक है ना? बाय।